हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को रेलवे एसएससी बैंकिंग से जुड़े हुए एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे 96 का। उसके बाद 528 का भी जो है गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 2160 का भी गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद 3520 का भी जो है गुणनखंड निकालेंगे। इस तरीके से चारों का गुणनखंड निकाल दिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मोसो निकालना है। तो इसमें कॉमन देखते हैं। तो ये 2 सब में आ रहा है, तो इस 2 को ले लेंगे। उसके बाद दूसरा फिर कॉमन देखते हैं, 2 सब में आ रहा है, तो फिर इस 2 को ले लेंगे। उसके बाद फिर 2 जो है सब में कॉमन आ रहा है। जो सब में कॉमन आए उसे ही सिर्फ लेना है। फिर 2 सब में कॉमन आ रहा है। उसके बाद अब 3 को देखते हैं। तो 3 जो है इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। उसी तरह से 5 को भी देखें तो 5 सिर्फ इसमें और इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें नहीं आता है। उसी तरह 11 भी इसमें और इसमें आता है। जो चारों में आए कॉमन उसी को सिर्फ लेना है। तो इस प्रकार 2 2 2 2 आया, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन में क्या है, बी है। तो इस प्रकार बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक कितना है। आपको क्या निकालने बोलता है, महत्तम समावर्तक। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 दशमलव के बाद जो है क्या है, 7 5 है, मतलब 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो सब में जो है हम लोग क्या बनाएंगे, 2 अंक बनाएंगे। इसमें भी 2 अंक बनाएंगे, एक 0 लगा के, और इसमें भी जो है दशमलव लगा के 2 2 0 बना देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। जैसे इसको इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद इसको भी जो है यहाँ पर 5 6 0। उसके बाद इसको जो है क्या बनाएंगे, 700। इस तरीके से बना दिए। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का जो है मोसो निकालना है। तो 175, इसके बाद जो है फिर 35 को लेंगे। उसके बाद फिर 700 से इसको भाग देंगे। तो 35 गुना 70। तो इस तरीके से मेरा मोसो जो है कितना हो गया, 35 हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि 2 अंक के बाद क्या है, दशमलव है। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.35। तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो ऑप्शन है 12, 1.2, उसके बाद 0.12, उसके बाद 120। तो अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो जितने भी संख्या है सभी को दशमलव के बाद 2 अंक बनाना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है,
तो एक जीरो दे करके 2 अंक बना दिए। उसके बाद ये जो है 2 अंक में है तो इसको यहाँ पर लिख दिए 36। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 अंक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक जीरो बैठ जाएगा, 720 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का जो है महत्तम समावर्तक निकालना है, मोसो निकालना है। तो इनमें से कोई 2 संख्या को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 36 लिए हैं, उसके बाद 240, तो 6 बार से चला, यहाँ 24 उतर जाएगा। उसके बाद 24 को फिर बैक करेंगे और इसको 36 को यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद फिर एक बार से चलेगा, फिर यहाँ पर घट करके जो है 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर 12 को जो है बैक करेंगे, 24 को यहाँ पर लाएंगे, 12 दूना 24। इस तरीके से मोसो मेरा कितना, फिर जो है इस 12 को जो है यहाँ पर 720 से फिर भागा लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर साइड से ये भागा लग करके ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये 12 जो है मेरा क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। सब में वही किए हैं, 2 अंक बनाए हैं। तो इस तरीके से दशमलव के बाद क्या लगा देंगे, 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 संख्याएं 5:6 में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। यह एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक कितना है, 4 है। तो हम लोग जानते हैं ना महत्तम समावर्तक किसे कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट मतलब दोनों संख्या में, ये संख्या और इस संख्या में, दोनों संख्या में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब दोनों में जो कॉमन आता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ये 4 जो है इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, क्योंकि महत्तम समावर्तक है। इन दोनों संख्या का ही जो है महत्तम समावर्तक कितना है, 4 है। तो ये 4 जो है इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माना पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या 6x। तो यहाँ पर 5 गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 6 गुना 4 बराबर 24। अब हमें क्या करना है, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, एलसीएम कितना होगा वही निकालना है। तो एक सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। इस तरीके से पहली संख्या कितना हो गया, 20 हो गया, दूसरी संख्या 24 और HCF मेरा कितना है, 4 है। काट देंगे इसको, 5 के 20, 120 आ गया। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। महत्तम समावर्तक कितना है, 8 है और लघुत्तम समावर्तक कितना है, 48 है। तो इनमें से एक संख्या क्या है, 24 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मोसो गुना लोसो बटे पहली संख्या। तो यहाँ पर मोसो 8 है और लोसो 48।
और पहली संख्या मतलब एक संख्या कितना है 24, 24 दूना 48 बराबर 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि माना कि एक संख्या दिया हुआ है 132, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 132 लिख देंगे। तो इसको अब गुणनन करते हैं, तो गुणनन करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 गुना 11 आ जाएगा, तथा दूसरी संख्या बराबर 12x, क्योंकि 12 के गुणज 12 के दो गुणज, तो 12 का पहला गुणज ये हो गया और दूसरा गुणज ये हो गया। तो इन दोनों का लोसो कितना है 1056 दिया हुआ है। तो लोसो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटा से छोटा भी कॉमन अगर आता है उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको और इसके बीच अगर कॉमन देखें तो इसमें क्या आता है 12 दोनों में आता है। तो इस तरीके से हम लोग 12 ले लिए। उसके बाद 11 है, तो 11 इसमें नहीं आता है, सिर्फ इसमें आता है, तो इसको भी ले लेंगे। उसके बाद x, तो x सिर्फ इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, तो x को भी ले लिए। उसके बाद इसका लोसो दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर x बराबर निकालेंगे, तो इसको डिवाइड कर दिए, बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर 12x दिया हुआ है और x का मान मेरा आ चुका है यहाँ पर कितना 8 आ चुका है, तो 12 8 96। तो इस तरीके से 96 मेरा कितना में आता है, ऑप्शन सी में आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।